नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। डॉक्टर के अग्रवाल की कोरोना से मौत के बाद एक सवाल बड़ी ही तेजी से सोशल मीडिया से लेकर हर प्लेटफॉर्म पर उठ रहे हैं कि क्या कोरोना वैक्सीनेशन के दोनों डोज लेने के बाद भी लोगों की मौत संभव है? क्या जो कोरोना वैक्सीनेशन ही एकमात्र कोरोना से बचाव के लिए पूरी दुनिया में ये बात कही जा रही है, लेकिन डॉक्टर के अग्रवाल जो कि डॉक्टर थे और पूरी दुनिया में वो कोरोना पर काम कर रहे थे, लगातार लोगों को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वो मदद कर रहे थे और उन्हें जो है कोरोना से उनकी जब मौत होती है तो ये सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर जो अग्रवाल थे वो लगातार जो है कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर उस सुरक्षा कवच की बात करते थे और वो कहते थे कि जिन्होंने भी कोरोना के दोनों डोज ले ली है उनकी जो है मौत संभव नहीं है। कम से कम वो व्यक्ति जो है सीरियस नहीं होगा, वेंटिलेटर पर नहीं जा सकता है। वो खुद ही ये तर्क देते थे कि इस बार जो कोरोना की दूसरी लहर है उसमें जो हेल्थ वर्कर हैं, जो फ्रंट लाइनर हैं, उनकी जो है मौत कम हो रही है, क्योंकि कोरोना के उन्होंने टीका लिया है। लेकिन जब उनकी ये मौत होती है तो ये सवाल हर प्लेटफॉर्म पर बड़ी तेजी से उठ रहे हैं कि कैसे उनकी मौत हो गई, जबकि उन्होंने दोनों डोज लिया था और खुद वो डॉक्टर थे। और कोरोना के हर चीज़ों से वो अवगत थे, गंभीरता को जानते थे। इसके साथ ही केवल डॉक्टर के अग्रवाल की ही नहीं बल्कि इस देश में बड़ी संख्या में जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनकी मौत हुई है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर, आपने देखा जो पंचायत चुनाव में शिक्षक लगे थे, अलग अलग अखबारों ने उनके बारे में खबर दी है। किसी ने कहा कि 130 से अधिक टीचरों की मौत हुई है, किसी ने कहा कि 130 से भी ज़्यादा संख्या है, जबकि वो फ्रंट लाइन वर्कर थे, उन्होंने वैक्सीनेशन लिया था। वहीं पुलिस वालों की भी मौत हुई है। किसी ने 140 के आंकड़े दिए हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही केवल 140 पुलिस वालों की दूसरी लहर में मौत हुई है, जबकि जो सरकारी आंकड़े हैं वो कम है। तो सवाल ये लगातार ये उठ रहे हैं कि जो फ्रंट लाइन वर्कर थे जिन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन का दोनों डोज लिया, उनकी मौत कैसे संभव है? जबकि इस बात को लेकर आईसीएमआर बार बार कहता है कि कोरोना की जिसने दोनों डोज वैक्सीनेशन का दोनों डोज ले लिया, वो व्यक्ति कम से कम अगर संक्रमित होता है तो वो गंभीर नहीं होगा, वो उसके वेंटिलेटर पर जाने की जो है स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन ये तर्क कहीं ना कहीं जो बड़ी संख्याओं में डॉक्टर की मौत हो रही है, पुलिस वालों की मौत हुई है, उस पर लोगों का जो है सवाल उठना लाजमी है। हालांकि पूरी दुनिया अभी भी वैक्सीन को ही कारगर मान रही है और जिन जिन देशों ने अभी तक अपने को कोरोना से एक तरह से मुक्त घोषित किया है, उन्होंने उसमें सबसे कारगर वैक्सीन को ही माना गया है कि जहां पर 60% 80% आबादी ने वैक्सीनेशन ले लिया है, वहां कोरोना जो है खत्म हो गया है, खत्म होने की कगार पर है। तो अभी भी हम इस बात को मान रहे हैं कि वैक्सीनेशन ही हमारे पास एक कारगर उपाय है। लेकिन ये जो मौत है, इसलिए कि आईएमए ने भी बताया है कि कोरोना की जो दूसरी लहर है उसमें अभी तक 270 डॉक्टरों की मौत हुई है, जिसमें से 3% ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने कोरोना के दोनों डोज ली थी। और हो सकता है कि संभव कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने एक ही डोज लिया था और बाकी डोज नहीं ले पाए थे, जो भी उसके कारण है। हालांकि वो तहकीकात के बाद जो है वो बात जो है सामने आएगी। लेकिन जब कोरोना से डॉक्टर के अग्रवाल खुद ही जब संक्रमित हुए तो उन्होंने ये बात कही कि कहीं ना कहीं हो सकता है ये ब्रेक थ्रू है, और जो उनके अंदर कोरोना के दोनों डोज लेने के बाद जो एंटीबॉडी बननी थी वो शायद नहीं बनी, उसके वजह से जो है वो संक्रमित हो गए। हालांकि उनकी हालत जो है सीरियस नहीं होगी, उनका खुद का विश्वास था। आपने देखा ही होगा कि जो वो अपनी जो अंतिम वीडियो में भी वो लगातार लोगों की वो बात कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि जो है आप लोग अगर सब ठीक रहेंगे तो हम खुद ही अपने आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें वो विश्वास था कि उनकी हालत सीरियस नहीं होगी। और वैसे डॉक्टरों की मौत हो जाती है, एक सच्चे डॉक्टर की, और ऐसे और कई उदाहरण है। तो इस जो सवाल है इसको लेकर जो कोरोना वैक्सीनेशन में काम कर रही कंपनियां हैं, डॉक्टर हैं, जरूरत है कि उन्हें आगे आकर इस बात पर जो है लोगों के बीच में क्लियर करने का, ताकि जो वैक्सीनेशन हमारा प्रोग्राम हो वो सक्सेसफुल चलता रहे। इसलिए कि अभी भी पूरी दुनिया में वैक्सीन ही कारगर है। इसलिए
हम भी इस बात को मानते हैं, लेकिन जो इस सवाल उठ रहे हैं उस पर भी जो ज़रूर जो है एक सार्थक बहस होनी चाहिए, और जो बात निकल के आए कि आखिर ये मौत क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है, उन वजहों को भी पता लगाया जाना चाहिए। अगर कहीं कोई कमी है या कोई नया स्ट्रेन आ गया कोरोना का, तो उसमें क्या कुछ होना चाहिए, उस पर जो है सरकार के साथ साथ हमारे विशेषज्ञ और डॉक्टरों को सोचनी चाहिए। धन्यवाद।